क्योंकि बड़ी चर्चा थी खेसारी लाल यादव की, शत्रुघ्न यादव नाम लिखते हैं, खेसारी लाल यादव, और दूसरे नंबर पर है यहाँ से छोटी कुमारी भारतीय जनता पार्टी की आगे चल रही हैं, राखी गुप्ता जो बागी थी ये तीसरे पर है। हालांकि अभी तक जो इनको जो बागी थे उनका नोटा से भी कम, उनका 1000 से भी कम वोट आया है। इस बार सीधी लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। जनसुराज के यहाँ रिटायर उत्तराखंड से इस्तीफा देकर जेपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी 2000 से कम, 1000 से कम ही उनको वोट मिली है। सीधी लड़ाई है इस बार। युवा और महिलाओं ने एनडीए को। मैं एक सीधा सवाल अमृतदेव जी, जो 2020 के आंकड़े थे, क्योंकि हम आप जब छपरा में हम आप चर्चा कर रहे थे चुनाव यात्रा के दौरान कि 2015 में 10 में से छपरा में 8 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई थी, 2020 में 7 सीटें। इस बार अगर हम कहें तो अभी 10 में से कितनी सीटें एनडीए के खाते में ओवरऑल जा रही हैं और कितनी महागठबंधन के? 20 वाली स्थिति है। जो 20 में जो महागठबंधन को 7 सीटें थी और एनडीए को 3 सीटें थी, तो अभी वर्तमान में एनडीए को 7 सीटें हैं और महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। जस्ट उल्टा हो गया। महागठबंधन को सीट मिल रही है, वो एक मरहौरा है जहां एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, और एक सुरक्षित गरखा सीट है और एक परसा सीट है जो पूर्व चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी होते हैं उनकी भतीजी वहां से लड़ रही, वही 3 सीट अभी महागठबंधन के खाते में जा रही है। चलिए अमृतदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। जी धन्यवाद आपको। तो हम चलते हैं फिर से। तेजस्वी यादव की चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ सब थे। तेजस्वी यादव लगातार यही कह रहे थे उनके समर्थक कि तेजस्वी यादव बहुत यंग हैं। अब 11 राउंड पूरे हो चुके हैं राघोपुर में और 4829 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। अब तक आपको बता दें जो आंकड़े सामने आए हैं, 11 राउंड के कंप्लीट के बाद सतीश कुमार को 44,929 वोट मिले हैं और तेजस्वी यादव के खाते में 40,100 वोट है, तो 4,829 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अंजलि, लगातार तेजस्वी यादव 10वें में भी पीछे थे, 11वें में भी पीछे हो गए थे। अंजलि, बिल्कुल 10वें में भी पीछे थे, 11वें में पीछे और शायद अंतिम तक अब पीछे रहने के ही आसार नजर आ रहे हैं रजत, क्योंकि जिस तरीके से युवा चेहरे को यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मात देता हुआ नजर आ रहा है, तो वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सतीश कुमार लगातार उनसे आगे चल रहे हैं। उनसे ही नहीं, उनके पिताजी, उनके माताजी और अब उनसे आगे चल रहे हैं। और अब तक जितने भी राउंड हो चुके हैं उन तमाम राउंड्स में राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, जिसकी शायद कल्पना न की हो उन्होंने और शायद हमने भी नहीं की थी कि इतनी आसानी से वो पीछे हो जाएंगे, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं युवा चेहरे को यहाँ पे। अभी हैरानी की बात आप देखिए किस तरीके से एक तरफ तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा थे, तो दूसरी तरफ महुआ में भी तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव एक समय तो चौथे नंबर पर लगातार थे, एआईएमआईएम उम्मीदवार से भी पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं तीसरे नंबर पर। अगर क्योंकि आप लड़ाई में ही नहीं है, इस तरीके से देखिए जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, तो आप तो लड़ाई में ही नहीं, आप सेकंड पे भी नहीं है। बिल्कुल, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तेज प्रताप अभी वहां 13 राउंड के काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 26 राउंड कुल होना है और 27,132 वोटों से पहले उम्मीदवार की तुलना में तेज प्रताप यादव पीछे हैं। यहाँ पर एलजेपी-आर के उम्मीदवार हैं संजय कुमार सिंह, वो आगे चल रहे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन ये दूसरे पर हैं। इनको अभी तक 24,480 वोट मिले हैं और तेज प्रताप यादव के हिस्से में 16,522। तो अगर हम ये भी समझे कि ये 16,522 इधर भी जुड़ जाते, तो आप ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए, ये महुआ विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, नंबर 1 पर चल रहे हैं। 13 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये आपके स्क्रीन पर ये इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है, इलेक्शन कमीशन का ये डेटा सामने आ रहा है। अगर अंजलि हम अगर ये 19,000 से ज्यादा से पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप को 16,000 वोट मिले, अगर हम तेज प्रताप का भी वोट आरजेडी को जोड़ देते हैं तब भी बीजेपी मतलब एनडीए का उम्मीदवार यहाँ आगे रहता। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे एनडीए का उम्मीदवार आगे ही रहेगा। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हम वोट को जोड़ देते हैं, हालांकि ये समीकरण भी नजर नहीं आएगा अगर बाद में ऐसा होता भी है तो, क्योंकि साफ तौर पे जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने ये कह दिया था कि भैया मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन आरजेडी में जाना पसंद नहीं करूंगा, उनकी ओर से ये बयान दिया गया था। लेकिन फिर भी अब अगर भाईचारा जाग जाता है, अगर भाई भाई का प्यार एक बार फिर से जाग जाता है, तो भी अगर हम जिस तरीके
से आपने ये समीकरण बैठाया कि दोनों को अगर जोड़ भी देते हैं तो भी यहाँ पे एनडीए का उम्मीदवार जो है वो आगे ही चलता नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे लालू यादव को दोनों ओर से झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही बेटे पीछे नजर आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं बिल्कुल रेस से बाहर होते हुए ही नजर आ रहे हैं, रेस में ही नहीं आ रहे। तेजस्वी तो चलिए फिर भी लड़ाई में है, क्योंकि अभी वहां कई राउंड वोटों की गिनती है, क्योंकि वहां नेक टू नेक फाइट चल रहा है। हालांकि भले से वो पीछे हो रहे हैं, लेकिन एनडीए 204 जो मौजूदा आंकड़े आ रहे हैं, लगातार डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है और महागठबंधन करंट टाइम पे सिर्फ 33 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है, अन्य 6 पर हैं, एनडीए 204। जिस तरीके से ये अनुमानित आंकड़े किसी ने भी नहीं सोचे होंगे कि एनडीए के हिस्से में इतने बड़े पैमाने पर सीटें आने की संभावना दिख सकती है। अंजलि बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे एनडीए में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जदयू से भी ज्यादा यहाँ पे हम वोट देख रहे हैं। बीजेपी जो है 92 पे गई है, 92 वोट्स लेके गई है। जेडीयू जो है 81 पे यहाँ पे नजर आ रही है। आरजेडी जिस तरीके से आपने बताया कि 26 पर सिमटी हुई है फिलहाल तक, तो आगे ये रुझान जो है बदल भी सकते हैं। वहीं चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब बीजेपी के बाद में अब एक ऐसे स्ट्राइक रेट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो 100% वाला स्ट्राइक रेट फिर से ना दोहरा देंगे। ये सवाल इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने 5-5 वाला स्ट्राइक रेट रखा था, क्या वो इस बार के विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट, क्योंकि 26 अभी दिखा रहे हैं और उनके पास कुल 29 सीटें हैं, तो महज देखा जाए तो 3 सीटें ही रह गई है राजौत, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि बीजेपी जो है जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए और जेडीयू तो अब एनडीए जो है कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि जीत उसकी पक्की, और तस्वीरें जिस तरीके से हमारे पास में आ रही थी, जश्न की तस्वीरें, अंजलि अगर अभी हम अली नगर की तरफ शिफ्ट करते हैं, दरभंगा की ये सीट बहुत ही चर्चित सीट रही मैथिली ठाकुर की वजह से। 14 राउंड यहां वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और 14 राउंड वोटों की गिनती के बाद से 7309 वोटों से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। हालांकि कई एग्जिट पोल में बताया गया था, दिखाया गया था कि मैथिली ठाकुर हार सकती हैं। एग्जिट पोल में दावा किया गया था कि भाई बाहरी कैंडिडेट हैं और तमाम चीजों की चर्चा हुई थी, लेकिन अभी 14 राउंड के बाद 49,673 वोट मैथिली ठाकुर के खाते में जाते दिख रहे हैं। आरजेडी के विनोद मिश्रा के खाते में 42,364। तो एक अगर हम बात देखें, विनोद मिश्रा की उम्र लगभग 50-60 के आसपास की है, मैथिली अभी बच्ची है, मतलब एक बच्ची ने एक दिग्गज नेता को अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाता, अभी तक तो हराती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अभी तो इनकी उम्र ही क्या है, ये राजनीति को क्या समझेंगे, लगातार इन पे